दिन हो या रात सदा पहरेदार, दिल्ली पुलिस है जनता का प्यार। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। और आप सभी को जितना बेसब्री से इंतजार था, दिन रात कमेंट पे कमेंट करके आप पूछते थे कि भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, वो इंतजार आपका खत्म हो चुका है। और आपके सामने दिल्ली पुलिस 2025 की भर्ती आ चुकी है। बिल्कुल सत्य बात है ये भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी से जागरूक हो जाओ और दिन रात मेहनत को चौगुनी कर दो भाई। अब सारी डिटेल देखेंगे हम आज यहाँ पे कि किस प्रकार से कितने पद आए हैं, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज होगी, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा या नहीं चाहिएगा, महिलाओं को यानी कि फीमेल को चाहिएगा नहीं चाहिएगा ड्राइविंग लाइसेंस भाई, कितनी यानी कि क्या टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा या ऑफलाइन होगा, या एक्स्ट्रा जो हमारे पास अगर क्वालिफिकेशन है उसके किस प्रकार से नंबर होंगे, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। दिल थाम के यानी कि देखना है, पूरी वीडियो आपको देखनी है भाई। तो मेरे प्यारे साथियों, जिसका आपको बहुत यानी कि इंतजार था, वो इंतजार की घड़ी आपकी खत्म हो चुकी है और आपके सामने दिल्ली पुलिस का अभी अभी नोटिफिकेशन आ चुका है। आज की ही डेट में डला ये नोटिफिकेशन, आप देख सकते हो 22/9/2025 आज की डेट में नोटिफिकेशन डला है। और जैसे ही हमें नोटिफिकेशन के बारे में पता चला, हमने सोचा कि जितने आप कमेंट कर रहे थे कि पूछ रहे थे कि कब भर्ती आएगी, कब भर्ती आएगी, तो मेरे प्यारे साथियों आपको ये सूचना देने के लिए हम यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें सारा डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले कि आपके फॉर्म ऑनलाइन कब होंगे। फॉर्म ऑनलाइन आपके शुरुआत हो चुकी है भाई 22 तारीख से, यानी कि आज डेट कितनी है, 22 तारीख की है। और आज की डेट से फॉर्म आपके ऑनलाइन हो चुके हैं। अंतिम डेट की बात करेंगे हम, तो अंतिम डेट आपकी 21 अक्टूबर है। पूरा एक महीना है आपके पास फॉर्म भरने के लिए भाई, पूरा एक महीना है। और इसी में देखिए क्या है कि लास्ट डेट आपको दिखाई दे रही है। और अगर आपको कुछ भी यानी कि ऑनलाइन फीस जो पेमेंट करनी है वो भी 22 तारीख तक की लास्ट डेट है। करेक्शन की बात करें, अगर आप फॉर्म भरते टाइम कुछ भी गलती कर बैठते हो तो करेक्शन का भी आपको टाइम दिया गया है 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। आप जो आपको करेक्शन, जो आपका करेक्शन हुआ है, जो गलती हुई है फॉर्म भरने में, वो आप करेक्शन कर सकते हो। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी भाई। और जो यानी कि हमारा यानी कि इंतजार है कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। प्यारे साथियों, मैं आपको शुरू से ही बता रहा था कि एग्जाम यानी कि 10-5 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। और वही कहानी हुई कि एसएससी ने कैलेंडर में डाल रखा था कि फॉर्म 9 सितंबर को ऑनलाइन होंगे, लेकिन 22 सितंबर को ऑनलाइन हुए। लेकिन एग्जाम डेट अभी भी वही दे रखी है दिसंबर में, यानी कि दिसंबर के लास्ट वीक में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा और जनवरी फर्स्ट वीक तक यानी कि ये या जनवरी मिड तक 2026 तक आपके एग्जाम चलेंगे भाई। तो ध्यान रखना अब कि ज्यादा समय आपके पास नहीं है। और अगर आप यानी कि इधर उधर घूम रहे हो तो घूमना फिरना छोड़ दो। अगर सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का तो अभी से तैयार हो जाओ, बिना तैयारी के कुछ नहीं कर पाओगे, घूमते रहोगे यहीं पे। देखिएगा आगे क्या बातें हैं, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे भाई। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, देखिए सबसे पहले भाई ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है किसने भाई, एसएससी ने भाई। यानी कि भर्ती कौन करवाएगी, एसएससी भर्ती करवाएगी। कौन करवाएगी, एसएससी। फॉर्म जो आपके एक्सेप्ट होंगे ऑनलाइन मोड पे होंगे भाई। टेस्ट भी जो आपका रिटर्न जो एग्जाम होगा ना, रिटर्न एग्जाम भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा भाई। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। दूसरी बात, आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होगा। टेस्ट होने के बाद में, रिटर्न एग्जाम होने के बाद में आपका फिजिकल यानी कि टेस्ट होगा भाई। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो लाइसेंस की बात करते हैं कि लाइसेंस कब होना चाहिए हमारे पास। लाइसेंस आपके पास रिटर्न में जरूरी नहीं है लेकिन बना हुआ होना चाहिए। लाइसेंस को जो यानी कि वेरिफिकेशन होगा, जो चेक होगा ना, ये आपका फिजिकल के टाइम होगा भाई। जब आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा ना, उस टाइम आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए और जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या क्या बातें हैं। मेन बात यहां पे देखिए, ये पे स्केल भाई 21,700 आपकी बेसिक पे से शुरू होगी और 29,100 तक आपका यानी कि वेतन रहेगा।
मान के चलो कि 2-4 साल बाद में पूरा 1 लाख सैलरी मिलेगी आपको। कितना हो जाएगा, यही बढ़ के पूरा 1 लाख सैलरी होगा भाई। और ग्रुप सी की भर्ती है ये भाई। कौन से ग्रुप की भर्ती है, ग्रुप सी की भर्ती है। टोटल पोस्ट कितने हैं इसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है। और अभी जो केवल वैकेंसी निकाली है ना, ड्राइवर की वैकेंसी नहीं आई अभी इसमें ड्राइवर की वैकेंसी नहीं है। इसमें केवल यानी कि एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल मेल भाई और यानी कि एक्स सर्विसमैन की है। और देखिए मेल की बात करेंगे तो मेल के टोटल पोस्ट है 4408 भाई। कितने पोस्ट है टोटल, 4408 पोस्ट है भाई। और महिलाओं की यानी कि फीमेल की बात करें तो फीमेल के यहाँ पे कितने पद हैं, फीमेल के भी बहुत अच्छे पद हैं, 2496, बहुत अधिक पद है ये 2496 जो है ना, बहुत अधिक पद है भाई। एक तरीके से देखें तो मेल के 50% से भी यानी कि थोड़ा अधिक है, 50% से भी अधिक है ये 2496। तो अब की बार बहुत अच्छी आई है मेल के लिए भी, यानी कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी अब की बार ये। तो मेल को भी फीमेल के लिए भी यानी कि बहुत अच्छी पद आए हैं। और फीमेल को भी यानी कि दिन रात एक कर देना चाहिए भी, अब जो भी यानी कि जिनका भी सपना है दिल्ली पुलिस में लगने का। तो टोटल जो पद है यहाँ पे 7565 पद है मेरे प्यारे साथियों। और जो मेरे एक्स सर्विसमैन साथी हैं उनके लिए भी यहाँ पे अच्छे पद हैं भाई। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो देखिए एक्स सर्विसमैन में भाई अदर्स जो कांस्टेबल में है उनके लिए 285 पद हैं। यहाँ पे कमांडो की पोस्ट भी है कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए, कमांडो में 376 हैं। और इस प्रकार से कुल जो पद हैं वो कितने हैं, 7565 पद है। 7565 बहुत ज्यादा पद होते हैं, 7565 बहुत ज्यादा पद हैं, कम नहीं होते हैं। उसके बाद देखें मेरे प्यारे साथियों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बातें। नेक्स्ट जो बात आती है ये क्या है भाई, एज लिमिट की बात आती है। आपके दिमाग में हमेशा प्रश्न रहता कि एज क्या रहेगी, तो एज यहां पे देखेगा 18 से 25 ईयर्स है भाई, 18 से 25 वर्ष है। और जो एज काउंट की जाएगी ना, कब से काउंट की जाएगी, ये काउंट की जाएगी 1/7/2025 से, 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाएगी भाई। यानी कि 1 जुलाई 2025 तक कितने साल का नहीं होना चाहिए, 25 से ऊपर का नहीं होना चाहिए भाई। 1 जुलाई 2025 तक 25 से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। और न्यूनतम यानी कि कितनी नहीं होनी चाहिए, 18 नहीं होनी चाहिए भाई। न्यूनतम 18 नहीं होनी चाहिए, अधिकतम 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारी बातें लिख रखी है, कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि किन किन कैटेगरियों को रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो भी बातें हम करते हैं। यहाँ पे SC/ST की बात करें तो SC/ST को यानी कि 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसका मतलब 25 प्लस 5 यानी कि 30 वर्ष तक की आयु का SC/ST का कैंडिडेट भर्ती देख सकता है भाई। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 25 प्लस 3 कितना होता है, 28 वर्ष भाई। जो भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं जिनकी उम्र 28 वर्ष से कम है अभी, वो सारे के सारे आवेदन कर सकते हैं, सारे के सारे आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बात करें कि अगर कोई भी जो स्पेशल पर्सन है जैसे स्पोर्ट्समैन है, तो स्पोर्ट्समैन के लिए अलग से 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि यहाँ पे भी 25 प्लस ऐड करेंगे। तो अगर किसी के पास स्पोर्ट्समैन की यानी कि कोई भी डिग्री है कोई भी, तो वो 30 वर्ष की उम्र तक का यानी कि इसमें आवेदन कर सकता है भाई। उसके बाद में देखिए ये क्या है कि SC/ST के लिए भाई लिस्ट ऑफ गेम्स, यानी कि स्पोर्ट्स का एक टाइप है, कुछ टाइपों को 10 वर्ष के लिए दिया गया है। और बाकी EWS जो है, EWS को यानी कि देखो 40 ईयर्स तक भाई। देखिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ द दिल्ली पुलिस हु हैव rendered not less than 3 years of regular and continuous service as on the closing date भाई। यानी कि क्या कहा गया है कि जनरल कैटेगरी का जो दिल्ली पुलिस में पहले से यानी कि किसी पोस्ट पर, कोई भी जो पोस्ट पर यानी कि सर्विस कर रहा है, तो वो 40 वर्ष की उम्र तक का क्या कर सकता है भाई, देख सकता है भाई। ठीक है ना। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पे बात करें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ द दिल्ली पुलिस अप टू यानी कि 45 ईयर्स भाई। डिपार्टमेंट में अगर किसी भी पद पे यानी कि दिल्ली पुलिस में कोई भी छोटे मोटे पद पर अगर कोई कार्य कर रहा है, जैसे होमगार्ड हो गए, इस पद पर अगर कोई भी जैसे कार्य कर रहा है ना, तो वो यानी कि ये सारी उनके लिए है कि 40 वर्ष 43 वर्ष और 45 वर्ष की उम्र तक के वो आवेदन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बातें देखिए क्या है।
यहां पे ये हमारे लिए इतनी बातें नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए एक्स सर्विसमैन के लिए देखिए 8 इयर्स का रिलैक्सेशन है भाई। अगली बात करते हैं हम, तो प्यारे साथियों अब हो जाओ तैयार, अब ज्यादा समय नहीं बचा आपके पास, और दिन रात एक कर दो, और लगातार आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए हम भी आपके साथ कंटिन्यू, जब तक एग्जाम आपका पूरा नहीं हो जाएगा ना, जब तक आपके साथ रहेंगे लगातार। और हमारा एक मॉडल पेपर भी होता है दिल्ली पुलिस के लिए रोजाना 4 बजे से, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन करवाएंगे हम। और अब क्योंकि पहले तो हम भी थोड़ा सा कैसे सोच रहे थे कि पता नहीं भर्ती कब आएगी, लेकिन अब भर्ती आपकी आ चुकी है, तो बहुत ही मजबूती से आपका उसको सॉल्यूशन भी करवाएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी डालेंगे उसमें, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कराएंगे। दिन रात आप हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा और कंटिन्यूटी रखिएगा और विश्वास रखिएगा बस हमारे पर, आपकी तैयारी को यानी कि चौगुना कर देंगे भाई हम तैयारी को, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे की बातें देखिए क्या है। यहां पे अब हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा मार्क्स क्या है भाई, एक्स्ट्रा मार्क्स क्या मिलेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा, लाइट यानी कि फॉर्म भरने के लिए हैवी की जरूरत नहीं है, केवल ड्राइवर की पोस्ट आएगी उसी में हैवी लाइसेंस चाहिएगा, यहाँ पे लाइट चलेगा। फीमेल की बात करें तो फीमेल को कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, जिसके पास भी लाइसेंस नहीं है फीमेल यानी कि वो फॉर्म भर सकती है भाई, कोई यानी कि जरूरी नहीं है फीमेल के लिए। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ये तो असेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए है, यानी कि तुम्हारे लिए नहीं है। देखिए क्वालिफिकेशन की बात है, देखो क्वालिफिकेशन है तो 10+2 होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए 10+2 होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी फास्ट। और उसके बाद में देखिए क्या कर रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 12th 11th पास्ड फॉर द भाई। अगली बात देखिए क्या है इसमें, कहने का मतलब है कि 12th पास होना चाहिए बस, इतना चलेगा भाई, और एज होनी चाहिए 18 से 25 वर्ष। अब यहां पे देखिए जो एक्स्ट्रा नंबर हमें किस किस चीज के मिल सकते हैं। देखिए एक्स्ट्रा नंबर भाई जिनके पास भी यानी कि एनसीसी है, एनसीसी वालों को यहां पे एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। और एनसीसी में 3 कैटेगरी होते हैं, 3 कैटेगरी में यानी कि देखो एक एनसीसी सी सर्टिफिकेट होती है, एक बी सर्टिफिकेट होती है और एक ए सर्टिफिकेट होती है। यहां पे अगर हम बात करें कि जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है ना, उसको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम मार्क्स का एग्जाम है ना, यानी कि एग्जाम आपका 100 नंबर का है, तो 100 का 5% भाई कितना होता है, 5 नंबर मिलेंगे आपको भाई। कितने नंबर मिलेंगे, अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर, अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% यानी कि 3 नंबर मिलेंगे, और एनसीसी अगर ए सर्टिफिकेट आपके पास तो आपको एक्स्ट्रा 2 नंबर मिलेंगे भाई। ये भी यानी कि एनसीसी वालों के लिए यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट है। फिर अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब जिसने एमए कर रखी है, एमए वालों को भी यहां पे नंबर मिलेंगे। देखिए क्या है एमए वालों के लिए भाई, एमए वालों को भी यहां पे नंबर मिलेंगे भाई, यानी कि वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स। तो देखिए एडिशनल मार्क्स भाई क्या है कि सबसे पहले यानी कि डिस्टिंक्शन हो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे। जिसके पास फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास, अगर फर्स्ट क्लास का मतलब यानी कि एमए में मार्क्स के ऊपर देखा जाएगा भाई, अगर फर्स्ट क्लास के मार्क यानी कि फर्स्ट मेरिट जो है ना, अगर उसमें मार्क है तो 4 नंबर मिलेंगे, सेकंड क्लास में है तो भाई 3 नंबर मिलेंगे, और पास में है तो भाई 2 नंबर मिलेंगे भाई। यानी कि जो नहीं होता कि भाई 60% से वो जैसे मेरिट में आता है ना, उसके बाद में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो ये इस प्रकार से नंबरों को यानी कि डिवाइड किया गया है कि जो टॉप रैंक पे है तो उसको 5 नंबर मिलेंगे, अगर फर्स्ट डिवीजन है तो उसको 4 नंबर मिलेंगे, सेकंड डिवीजन है तो 3 नंबर मिलेंगे, और केवल पास है तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये भी हमारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। उसके बाद बात करेंगे कि टेस्ट में क्या आएगा, टेस्ट में हमारे लिए भाई क्या आएगा, ये चीजें हमें बात करनी है। पहले टेस्ट होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, और डॉक्यूमेंट आपके केवल फिजिकल के दौरान ही चेक होंगे भाई। 100 रुपए का चालान लगेगा, केवल 100 रुपए का खर्चा है आपका, बस फॉर्म भरने का 100 रुपए का चालान होगा, और 50 यानी कि 50 के लगभग यानी कि फॉर्म भरने वाला आपसे ले लेगा, तो 150 रुपए में आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। SC ST के लिए तो देखो क्या है भाई यहाँ पे कि एक्स सर्विसमैन एलिजिबल यानी कि रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ द फी,
बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट भाई। SC ST के लिए कोई फीस नहीं होगी भाई, एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोई फीस नहीं है। अगली बात मेरे प्यारे साथियों की टेस्ट में क्या होगा, आप सभी को पता भी है टेस्ट में क्या होगा। और यहाँ पे ये सेंटर से संबंधित बातें हैं कि कहां कहां पे किस प्रकार से हमें सेंटर यानी कि जो भरे जाएंगे, तो कौन कौन से स्टेट को क्या कोड पिन कोड यूज करने हैं, वो बातें हैं। चलिए अगली बात है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड भाई, हमने बताया है शुरू से बताया है कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका फिजिकल एंट्रेंस यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा भाई, फिजिकल होगा। फिर उसके बाद में यानी कि मेरिट लिस्ट जाएगी आपकी, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में मेरिट लिस्ट आएगी भाई आपकी, ठीक है ना। और ये देखिए आपका टेस्ट पैटर्न भाई, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा ना, तो उस एग्जामिनेशन में आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी। पूरे 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क होंगे भाई, 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें तो पूरे 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, पूरे 50 नंबर। रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के भाई। मैथ की बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी तो 15 नंबर, 15 ही मार्क्स होंगे भाई। कंप्यूटर की बात करें तो 10 नंबर होगा, और कंप्यूटर में आपसे ये पूछे जाएंगे फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउजर ETC भाई। ये आपकी से कंप्यूटर में पूछे जाएंगे, पूरे 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर का। 90 मिनट का आपका टाइम रहेगा, 1.5 घंटे का आपका टाइम रहेगा, ठीक है। यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और 1.5 घंटे का आपका टाइम रहेगा भाई, आसानी से कर सकते हो, कोई हार्ड काम नहीं है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें कि नेगेटिव मार्किंग, आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी नेगेटिव मार्किंग। और क्या होगा भाई, 0.25 मार्क्स, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपको भाई 1 नंबर खोना पड़ेगा। अगर आपने 1 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके सही में से 0.25 नंबर कट जाएंगे, 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो तुक्के नहीं लगाने हैं बिल्कुल भी। एग्जाम जो होगा आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में होगा आपका एग्जाम दोनों लैंग्वेज में होगा। अगली बात देखिए प्यारे साथियों, अब बात आती है आपके दिमाग में कि फिजिकल क्या क्या होगा, फिजिकल में आपसे क्या क्या करवाई जाएगा। टेंशन मत लो ज्यादा आपको, यानी कि फिजिकल में कुछ हार्ड काम नहीं करवाएंगे। यहां पे ये देख लो फिजिकल, आपका फिजिकल देख लो भाई सारे प्यारे साथियों। फिजिकल क्या होगा, रेस की बात करें तो जिनकी उम्र 30 वर्ष तक की आयु है उनको यानी कि 6 मिनट में 1600 मीटर रेस करनी होगी भाई। कितने मीटर, 1600 मीटर की रनिंग होगी आपकी, 6 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा, 3 चीजें होंगी आपके पास, रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप। रनिंग की बात करें तो 1600 मीटर, टाइम रहेगा 6 मिनट का। लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट भाई, और हाई जंप की बात करें तो 3 फुट 9 इंच होगा भाई। और इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे भाई, कितने चांस मिलेंगे, 3 चांस मिलेंगे लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको, ठीक है ना। फिर बात करें कि 30 से 40 वर्ष की बात करें, जिनकी एज 30 से 40 वर्ष, जैसे एक्स सर्विसमैन है या जिनको एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उनके लिए क्या होगा, 1600 मीटर 7 मिनट का टाइम। लॉन्ग जंप होगा 13 फीट और हाई जंप होगा 3 फीट 6 इंच भाई। क्या होगा, अब वो 40 वर्ष से ऊपर के लिए 8 मिनट का समय दिया जाएगा, 12 फीट उनको लॉन्ग जंप होगा और 3 फुट 3 इंच होगा भाई। महिलाओं की, ये तो केवल मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल मेजरमेंट। फीमेल की भी बात करेंगे कि फीमेल से क्या क्या करवाया जाएगा, फीमेल से देखिए क्या क्या करवाया जाएगा भाई उसके बाद में। फिर यहां पे देखो हाइट की बात करें तो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर भाई, हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर भाई, ठीक है ना, हाइट होगी भाई 170। उसके बाद में यहां पे देखिए 5 सेंटीमीटर एसटी कैंडिडेट को भाई छूट दी जाएगी। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपकी 51 सेंटीमीटर भाई, हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, और SC ST को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा हाइट में। और चेस्ट होगी यानी कि 81 सेंटीमीटर, और फुलाव के साथ, यानी कि जब इसको फुलाएंगे ना हम, चेस्ट को फुलाएंगे तो फुलाव कितना होना चाहिए भाई, 4 सेंटीमीटर का भाई। कितना होना चाहिए, 81 से यानी कि 85 सेंटीमीटर। बिना फुलाए आपकी चेस्ट होनी चाहिए 81, और फुलाव के साथ कितनी होनी चाहिए, फूंक भर के फुलाना है, कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर। अब बात आती है फीमेल की कि फीमेल से क्या क्या होगा।
फीमेल में देखिए रनिंग होगी 1600 मीटर की भाई, रनिंग कितनी होगी 1600 मीटर की, टाइम होगा 8 मिनट का भाई, टाइम होगा 8 मिनट का। लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप भी होगा 10 फीट का, और हाई जंप कितना होगा 3 फीट भाई, हाई जंप कितना होगा भाई, उछल कूद होगी 3 फीट की भाई, ठीक है। तो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए हमने फिजिकल मेजरमेंट देख लिया है। यहाँ पे 30 से 40 से उम्र के बीच में 9 मिनट होगा, 9 फीट और 2 फीट 9 इंच भाई। अब वो 40 से 10 मिनट और 8 फीट और 2 फीट 6 इंच होगा। तो ये यानी कि फिजिकल मेजरमेंट होगा। प्यारे मेरे साथियों, हाइट की बात करें तो फीमेल के लिए हाइट होगी 157 सेंटीमीटर, ज्यादा नहीं है, सही है। और 2 सेंटीमीटर का यानी कि यहाँ पे भाई रिलैक्सेशन भी होगा किन किन के लिए, सिक्किम है, मेरा ये कैंडिडेट है जो डोगर्स है, कई जनजातियां जो है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय, तो कई इन जनजातियों जो यहाँ पे जनजातियां उनके लिए यानी कि एक्स्ट्रा छूट दी गई है। ये यानी कि मेल और फीमेल के लिए फिजिकल मेजरमेंट था। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है, सामान्य हॉस्पिटल से मेडिकल करवाना पड़ता है, आसानी से हो जाएगा। बस मेन चीज है टेस्ट को क्लियर करना। और टेस्ट को कैसे क्लियर करेंगे, हम इसके लिए एक स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे कि आपको किस प्रकार से कैसे तैयारी करनी है। और तैयारी करने के आपके पास देखो कितने दिन रह गए आप शेष। आज से अगर बात करें हम तो 8 दिन आपके शेष रह गए भाई, किन के भाई 8 दिन आपके शेष रह गए सितंबर माह के। अक्टूबर की बात करें तो आपके पास 31 दिन अक्टूबर के हैं भाई, 31 दिन अक्टूबर के हैं, 30 दिन आपके नवंबर के हैं भाई, और यानी कि मान के चलो कि 20 दिन या 15 से 20 दिन आपको मिलेंगे दिसंबर के। तो कितने दिन हो चुके हैं ये, यहाँ पे अगर काउंट करें हम तो देखिए 8 रे कितना हो गया भाई 9, कितने हो गए 9, 3 2 5, 5 और 3 कितने होते हैं 8, यानी कि पूरे 90 दिन है आपके पास। आपके पास तैयारी के 90 दिन बचे हुए हैं, और 90 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर दिल से चाहो तो। किसी भी चीज को अगर किसी भी चीज को दिल से चाहो तो आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो 90 दिन है आपके पास, दिन रात एक कर दो। अगर दिल्ली पुलिस में अब की बार भर्ती यानी कि भर्ती होना है आपको, और बहुत ही काफी दिनों के बाद में अच्छे पद आए हैं प्यारे साथियों, तो अभी ये आपके पास मौका है। अगर इस मौके को आपने चुका दिया तो फिर जिंदगी भर पछतावा करना बस केवल, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। आगे की जो बातें हैं वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो आप सभी से अब यही कहना चाहते हैं कि दिन रात पूरी एक कर दो। आपके साथ हम भी लगातार कंटिन्यू मेहनत करेंगे, और रोजाना जो मॉडल पेपर आपका होता है उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे, और भी आपकी एक्स्ट्रा जो क्लासें होंगी दिल्ली पुलिस के लिए वो पूरा मटेरियल आपको उपलब्ध करवाएंगे, और ऑफलाइन बैचों पे भी बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे, और दिन रात एक करेंगे। पूरा शनिवार को टेस्ट भी आयोजित होता है हमारे ऑफलाइन सेंटर पर, और उसका आप सॉल्यूशन भी करवाएंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, रात का टाइम है और अभी से तैयारी शुरू कर दो, और कल फिर हम इस पे एक वीडियो ऐसी बनाएंगे कि किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, और कौन से सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हमें स्कोर करने हैं, कितनी क्या मेरिट रहेगी, वो सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए भाई, टेक केयर ऑफ यू, सभी साथियों को बाय बाय।